नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आपके अपने YouTube चैनल राहुल उड़ा मैथमेटिक्स क्लासेस पर स्वागत करता हूं। दोस्तों हम कर रहे हैं एसडी द मैथ और इसके अंदर चैप्टर पढ़ रहे हैं सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण। दोस्तों इसमें हम 4 वाक्य कंप्लीट कर चुके हैं और 4 वाक्य के अंदर हमने 53 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। दोस्तों आज 5वां और क्वेश्चन नंबर होगा 54। तो दोस्तों इस वाक्य को शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का भाग 5वां और क्वेश्चन नंबर होगा 54। तो दोस्तों अभी हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, पहले कुछ फॉर्मूले उन फॉर्मूले को देख लेते हुए कौन से फॉर्मूले देखना। और आज की इस वीडियो में ये फॉर्मूले आपके यूज होंगे। कौन से फॉर्मूले, हालांकि आपको पहले से पता होंगे, अगर नहीं पता है तो नोट कर लेना और मालूम है तो कोई बात नहीं भाई। जैसे पहले फॉर्मूले की बात करूँ मैं तो a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता भाई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में होगा a प्लस। अगर याद है तो अच्छी बात है, अगर याद नहीं है तो भाई नोट कर लीजिए, ठीक है। आज यूज होने वाले हैं। अगला फॉर्मूला देखेंगे a माइनस बी का होल क्यूब बराबर है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट के अंदर आप देखेंगे a माइनस बी। तीसरा फॉर्मूला देखेंगे जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये होगा आपका a प्लस बी और ब्रैकेट में ए स्क्वायर, किसका ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला है तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। चौथा फॉर्मूला देखेंगे आप ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी, अगले ब्रैकेट में होगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये तो हो गए 4 फॉर्मूले। और भी फॉर्मूले हैं तो देखना, अभी उन्हें भी लिखा देता हूँ। हालांकि आपको याद होने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, लेकिन देखना a प्लस बी वाला है तो आप देख रहे हर जगह जो साइन है वो किसका, प्लस का है। तो बहुत आसानी से याद कर सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में क्या है, a प्लस बी। यहाँ देख रहा माइनस है तो हर जगह आप देख रहे हैं क्या है, माइनस दे रखा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट के अंदर क्या है, a माइनस बी। तो देखना ये वाला और ये वाला दोनों सेम है कि नहीं, सिर्फ साइन का अंदर, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। तो प्लस वाले में सारे साइन प्लस के रहेंगे और माइनस वाले में सारे साइन किसके रहेंगे, माइनस के। याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरीके से आप देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये मैंने लिखा a प्लस बी, प्लस का था प्लस रहा। अब आप यहाँ देख रहे हैं ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो देखो ये मल्टीप्लाई हो रहा है ए और बी का। अब यहाँ पर फॉर्मूला देखना किसका, ये प्लस वाला है, अगर ये प्लस वाला है तो ए और बी का जो मल्टीप्लाई होगा वो माइनस में रहेगा, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आप यहाँ देखेंगे ए क्यू माइनस बी क्यू, ये फॉर्मूला किसका था, प्लस वाला था, ये किसका माइनस वाला, तो आप देखेंगे माइनस रहा। और मैंने बताया था ये साइन किसका, माइनस का, तो इन दोनों को जो मल्टीप्लाई होगा ए बी वो किस में रहेगा, प्लस में। देखो ए और बी किस में रहा, प्लस में। ऊपर वाले प्लस था तो इन दोनों को मल्टीप्लाई माइनस रहा, ये माइनस है, इन दोनों को मल्टीप्लाई क्या रहा, प्लस में रहा ए और बी का। तो आप देख रहे हैं ऊपर और नीचे इसमें भी क्या है, साइन का परिवर्तन और कोई परिवर्तन है नहीं। यहाँ प्लस था यहाँ माइनस हो गया, यहाँ माइनस था यहाँ प्लस हो गया, यहाँ प्लस था यहाँ प्लस रहा। यानी जो चेंज होगा सिर्फ इसमें होगा, माइनस ए बी वाले में ये ऐसा रहेगा और ये दोनों हमारे चेंज नहीं होंगे, ठीक है। तो ये आप 4 फॉर्मूले याद कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे फॉर्मूले हैं और ये आज हमारे जो है यूज भी होंगे। अब देखना अगला जो फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो ये भी है। अगला है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, ठीक है। ये जो हमारा बराबर होता है ये होता है a प्लस बी प्लस सी और ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है भाई। इस तरह सॉरी ये हो गया। तो ये हमारा किसका फॉर्मूला है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab बराबर ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये सारे के सारे कैसे होंगे, माइनस होंगे। इसी फॉर्मूले को एक तरीके से और लिख सकते हैं, कैसे, 1/2 ए प्लस बी और ब्रैकेट में यहाँ थोड़ा बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे। और ये जो हमने इस फॉर्मूले को देखो ये तो ऐसे ही रहा, यहाँ कितना लगा दिया 1/2। इसी फॉर्मूले को किस और तरीके से लिख सकते वो बता रहा हूँ, a माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर। तो देखो यहाँ मैं आपको डिटेल में नहीं बता रहा इस चीज़ को मैंने ये कैसे लिखा, तो जब अलजेब्रा पढ़ेंगे तो आपको डिटेल में बताऊंगा ये फॉर्मूला हमने इसे किस तरीके से लिखा है। तो ये नोट कर लीजिए और यूज किस तरीके से होंगे, अभी क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पर इसी वाले क्वेश्चन में कुछ कंडीशन और है, तो चलो इधर ही लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं। इसे मिटा दूँ, कोई दिक्कत, इसे भाई नोट कर लेना, ठीक है, इधर ही लिख देता हूँ, इसे नोट कर लेना और इसे मिटा रहा हूँ मैं।
ये जो हमारा पांचवा जो फॉर्मूला मैं लिखाया, इसकी कुछ और कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है भाई, देखना, ठीक है। इस पांचवे वाले की बात बता रहा हूँ। पहली कंडीशन इसकी फर्स्ट, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो, तब ध्यान से देखना, इसकी बात कर रहा हूँ। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तब, तो आप देखेंगे अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 हो जाए, अगर यहाँ 0 करें और फिर इसमें 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा टर्म ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। भाई 0 का किसी भी संख्या में गुणा करें वो क्या मिलेगा हमें, रेड 0 मिलेगा। तो मैंने इस बताया यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी आप यहाँ से देखेंगे तब a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर क्या हो जाएगा, 0। समझ आया कैसे भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन में यूज होगा, तो समझ लीजिए। अभी मैंने क्या बताया, अगर इन तीनों का जोड़ 0 है तो इस पूरे की वैल्यू क्या बन जाएगी भाई, ये भी किसके बराबर हो जाएगी, 0। क्यों, क्योंकि इसका 0 में जब गुणा करेंगे तो पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। सेकेंड कंडीशन इसकी भाई, सेकेंड, यदि a प्लस बी माइनस सी बराबर 0 हो, क्या लिखा मैंने, यदि a प्लस बी माइनस सी बराबर 0 हो तब क्या होगा, तब होगा a क्यू प्लस बी क्यू माइनस सी क्यू प्लस 3abc बराबर 0। तो देखो ये तो आपको समझ आ गया होगा, है ना, कि ये तो समझ आया, ये कैसे कर दिया। तो देखो ये भी बता रहा हूँ कि हमें इसे डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, जब एलजेब्रा पढ़ेंगे तो आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊँगा। अभी आप इतना याद रख लीजिए कि यदि a प्लस बी माइनस सी बराबर 0 है तब हमें मिलेगा a क्यू प्लस बी क्यू, या माइनस सी है तो माइनस सी क्यू, यहाँ माइनस है किसका होगा, प्लस का होगा 3abc बराबर 0। ठीक है, तो ये कौन से वाले, ये जो हमारा पांचवा फॉर्मूला था, ये इसकी दोनों कंडीशन आपको याद रखनी है और ये यूज होने वाली है। ठीक है, इन्हें आप नोट कर लेना। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन होगा आपका 54। अब ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है ना, आपके दिमाग में एकदम होने चाहिए। ठीक है, अगर आपके दिमाग में है तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, टाइम लगेगा ही नहीं भी। अगर फॉर्मूला याद नहीं तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, अगर कर भी देंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। क्यों, क्योंकि फिर हमें जो बेसिक से करना पड़ेगा, जब हमें फॉर्मूला याद नहीं होगा। तो फिर दोबारा से कह रहा हूँ, फॉर्मूले आपके दिमाग में होने चाहिए भाई, ठीक है, और कोई बड़ी बात नहीं फॉर्मूला याद करना। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो 54 है, क्या दिया आप देखेंगे, 0.98 का स्क्वायर, 0.98 का स्क्वायर, सॉरी क्यूब है, क्यूब प्लस 0.02 का क्यूब प्लस 3 इंटू 0.98 इंटू 0.02 माइनस 1। हालांकि मैं फार्मूला और साथ साथ लिखता चलूँगा, जिससे आपको वीडियो में याद हो जाए, अलग से आपको मेहनत ना करनी पड़े याद करने में। तो आप देख रहे हैं 0.98 का क्यूब, 0.02 का क्यूब प्लस 3 इंटू 0.98 0.02 माइनस 1। अगर आपको फार्मूला याद है तो आपके दिमाग में तुरंत फार्मूला आएगा। देखना, अगर इसे मैं a मान लूँ, क्या मान लूँ, a, तो ये आप देखें क्या हो जाए, a का क्यूब प्लस इसे मान लिया b, तो आप देखें क्या होगा, प्लस b का क्यूब प्लस ये 3 है हमारा, ये क्या है, इसे क्या माना, a माना भाई, तो जाएगा 3a, इसे क्या माना, b माना, तो क्या जाएगा 3ab। आप देखें क्या, -1। तो आप कह रहे हो यहाँ तो कुछ बनता रहा फार्मूला, लेकिन -1 को समझ नहीं आ रहा। यहाँ तो फार्मूला कुछ बनता दिखाई दे रहा था, लेकिन आगे जाके बिगड़ गया। कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना, बस आप ये बताइए कौन सा वाला फार्मूला बनना है। आप देखेंगे a प्लस बी का होल क्यूब जो होता है वो क्या बताया था, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और ब्रैकेट के अंदर बताया था a प्लस बी। भाई ये फार्मूला बनना था भाई, यही तो फार्मूला था, a प्लस बी का होल क्यूब। आप देख रहे हैं कुछ इसी तरीके से बनना है, लेकिन कुछ कम है। ये a प्लस बी कहाँ से कहाँ गया, कोई परेशान नहीं, a प्लस बी है। आप यहाँ देखेंगे a आपने क्या माना भाई, a आपने माना 0.98 और b क्या माना आपने 0.02। देखो परेशान मत होइएगा, अगर आपसे नहीं आता है, पहली बार क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जरूरी नहीं भाई पहली बार में समझ में आ जाए, दूसरी बार में आ जाएगा, पर आ जरूर जाएगा, ये नहीं कि समझ नहीं आएगा। a बराबर कितना 0.98 और b बराबर कितना 0.02, कितना कम है यहाँ पर, a प्लस बी वाला नहीं है। तो आप देखना a और b हो कितना जाएगा ऐड करें, तो अगर इन दोनों को ऐड करें a प्लस बी बराबर कितना होगा, आप देखेंगे 8 और 2 10, 9 और 1 10, आप देखें पॉइंट कितना 1.0 यानी 1, यानी कि यहाँ पर 1 की कमी है। एक चीज़ बताना, अगर मैं यहाँ 1 से मल्टीप्लाई कर दूँ, क्या कर दूँ, 1 से मल्टीप्लाई कर दूँ, कोई फ़र्क पड़ेगा क्या इसमें, 3ab का 3ab रहेगा, और 1 क्या है भाई, a प्लस बी के बराबर है। 1 किसके बराबर है, a प्लस बी के, समझ रहे हैं। अगर यहाँ मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूँ यहाँ पर,
कोई दिक्कत है भाई? भाई 1 का किसी मल्टीप्लाई करें कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। जैसे 15 है, इसमें 1 से मल्टीप्लाई करूँ क्या फ़र्क पड़ेगा? 15 का 15 ही रहेगा, तो कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो आप देखेंगे ये 1 किसके बराबर है? a प्लस बी के। किसके बराबर है? a प्लस बी के। तो आप देख रहे हैं क्या लिख सकता हूँ? a प्लस बी और कितना -1। समझ आया कि नहीं भाई? a प्लस बी की वैल्यू कितनी है? 1 है। अब आपका फॉर्मूला बन गया कि नहीं बन गया? बन गया भाई। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab और क्या ब्रैकेट a प्लस, ये -1 ऐसे रहने दो, कोई दिक्कत। ये तो आपका फॉर्मूला बन गया ना। किसके बराबर है? a प्लस बी का होल क्यूब। तो बस कर दीजिए भाई, a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब और -1। अब आप देखें a आपने क्या माना था? 0.98, लिख दीजिए 0.98 प्लस b क्या माना था आपने? 0.02 और इसका क्या है? होल क्यूब और क्या? -1। ठीक है। अब इन दोनों को जब ऐड करेंगे, अभी हमने ऐड किया था, इन दोनों को ऐड करके क्या आया था? 1 आया था। और 1 का क्यूब -1, 1 का क्यूब क्या होगा? 1 होगा और -1, और 1 - 1 क्या होगा? 0। ये आपका आंसर। देखो ये मैंने इतना समझाने में टाइम लिया, लेकिन ये चुटकी वाला आंसर है। मात्र 10 सेकंड के आप अंदर आंसर दे देंगे। देखते आपको सॉल्व करना है नहीं भाई, ये पूरा प्रोसेस नहीं करना। आप देखते कब? जब आपके दिमाग में सारे के सारे फॉर्मूले होने चाहिए। आप क्या करेंगे? आप ये सब लिखना थोड़ी ना हमको एग्जाम के अंदर। अगर इस तरीके से लिखेंगे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। क्या देखेंगे? a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab और ब्रैकेट में देखें a प्लस बी बनेगा और -1। यानी हम डायरेक्ट ही क्या करेंगे भाई? हमारा फॉर्मूला बन गया किसका? a प्लस बी का होल क्यूब। तो डायरेक्ट हम इस चीज़ को करेंगे, ये इसका होल क्यूब -1 हमारा ये हमें पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। परेशान मत होना, दोबारा से कह रहा हूँ, बिल्कुल भी घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है। और आपका जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? डी। अगर समझ नहीं आया दोबारा से भाई एक बार वीडियो देखिए, ज़रूर आपको समझ आएगा। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है आपका कौन सा? 55। क्या कहता है भाई? आप देखेंगे ब्रैकेट है और ये दे रखा 0.11 का क्यूब प्लस 0.22 का क्यूब माइनस 0.333 का क्यूब प्लस 0.333 का स्क्वायर इंटू 0.222, यही है? हाँ ठीक। और इसका क्या हमारा ये होल क्यूब है, हाँ? का सरलीकृत मान है। होल क्यूब है, कोई बात नहीं भाई, होल क्यूब है तो क्या हो गया? कोई दिक्कत नहीं। अब देखना क्या कोई यहाँ फॉर्मूला बनना है भाई। देखें अगर हमने इसे a मान लिया, चलो तो क्या हो जाएगा? 0.11 को a माना तो आप देखें a क्यूब बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? a क्यूब प्लस इसे हमने मान लिया b, तो ये क्या बनेगा? b क्यूब बनेगा। माइनस से आपने मान लिया c, तो आप देख रहे हैं c क्यूब बनेगा। प्लस आप कह रहे हैं यहाँ तक तो कुछ फॉर्मूला बनता दिखाई दे रहा है, यहाँ तक तो फॉर्मूला बनता दिखाई दे रहा है। मैंने आपको बताया था a प्लस बी माइनस सी बराबर 0 हो, तब उस कंडीशन बताया था मैंने a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस 3abc बराबर क्या होता है? 0 बताया था भाई। फॉर्मूला नंबर 5 और 5 में हमारी जो सेकंड कंडीशन थी यही लिखाई थी मैंने, सेकंड कंडीशन यही लिखाई थी। तो देख रहे हैं क्या इस तरीके से बनना है भाई, ये वाला a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब बन तो रहा है, प्लस साइन भी है, लेकिन सॉरी प्लस तो लगा रखा है, लेकिन 3abc तो बन नहीं रहा। बनना है भाई, थोड़ा सा दिमाग तो लगाइए। अब बिल्कुल इसी तरीके से बना के दे नहीं देगा, अगर इस तरीके से बना के देगा क्वेश्चन बचेगा क्या? थोड़ा बहुत तो दिमाग लगाना पड़ेगा भाई। तो देखना ये जो 0.333 का जो स्क्वायर है, हम इसे क्या लिख सकते हैं? आप देखेंगे इसे हम ये लिख सकते हैं 0.333 इंटू 0.333। कोई दिक्कत नहीं भाई, लिख सकते हैं भाई। ये स्क्वायर 2 बार लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। इंटू ये क्या है? 0.22, कोई दिक्कत है। हमें जो बनाना क्या बनाना है? 3abc। तो अब देखना a आपने माना 0.11, लेकिन यहाँ 0.11 तो है ही नहीं, चलो कोई बात नहीं। 0.22 आप देख रहे हैं 0.22 है यानी b मिल गया हमें। आप देख रहे हैं 0.33 c यानी c भी मिल गया। हमें अभी 3a और चाहिए। आराम से समझिए, कोई जल्दबाजी नहीं। क्वेश्चन भले कम हो, वीडियो लंबी हो जाए, उससे परेशान नहीं होना चाहिए। बताने को अभी 1 मिनट में बता दूंगा, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं निकलेगा, तुम्हारी समझ नहीं आएगा। मुझे थोड़ी ना समझना भाई, आपके लिए समझाना है। तो वीडियो लंबी हो जाने दो, उससे कोई दिक्कत नहीं, परेशान नहीं होना कि बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो गई। क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ कहाँ चले थे? ये था, हाँ क्या बनाना था? मैं 3abc बनाना था। आप देख रहे हैं प्लस है, b मिल गया, c मिल गया, हमें 3a और चाहिए। तो आप यहाँ से देखना 0.33 है, क्या इसका कुछ हो सकता है? फैक्टर हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। आप देखें क्या हम इसे लिख सकते हैं 3 इंटू 0.11। भाई इस 0.333 को क्या हम ये लिख सकते हैं 3 इंटू 0.11? बिल्कुल लिख सकते हैं भाई,
भाई तो इतना तो दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब आप देखेंगे 3 हो गया और ये क्या ए, आप देख रहे हैं हमारा फॉर्मूला बनेगा 3AB C, आगे पीछे होगा कोई दिक्कत नहीं भाई, मल्टीप्लाई में A इंटू सी इंटू बी हो जाए या फिर A इंटू बी इंटू सी हो जाए, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो आप देख रहे हैं यहाँ से हमें क्या मिलेगा 3ABC, समझे नहीं समझे भाई। इस चीज़ को मैंने फैक्टर करके यहाँ लिख दिया, तो समझाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ को मैंने कहाँ लिख दिया, ये लिख दिया, क्या बना भाई 3ABC। तो आप देख रहे हैं प्लस, इसे मिटा दो कोई दिक्कत नहीं, चलो मिटा नहीं रहा, थोड़ा नीचे लिख देता हूँ इसी चीज़ को, A³ प्लस B³ माइनस C³ प्लस क्या मिला भाई, इस चीज़ को हमने सॉल्व करके क्या देखा, ये मिला हमें और यहाँ से मिला हमें प्लस 3ABC मिल गया। अब आप देख रहे हैं ये किसके बराबर होता है, 0 के। कब, यदि A प्लस बी माइनस सी बराबर 0 हो। तो आप देखना क्या A प्लस बी माइनस सी बराबर 0 है, तो आप देखेंगे A हमने A माना था, B A माना, C A माना, तो रखना A की वैल्यू 0.111 प्लस B की वैल्यू 0.222 और माइनस भाई यही तो A प्लस बी माइनस सी और माइनस सी की वैल्यू कितनी 0.333। क्या ये 0 के बराबर है, अगर ये 0 के बराबर है तो ये हमारा ये भी किसके बराबर होता है, 0 के होता है भाई। देखना तो 0.11 0.22 ये जोड़ेंगे तो आप कितना देखेंगे 0.333 भाई, 1 और 2 3, 1 और 2 3 और 1 और 2 3, 0.33 माइनस 0.333, बिल्कुल जी, प्लस माइनस कैंसिल, किसके 0 के बराबर है, किसके बराबर 0 का। अगर ये 0 के बराबर है तो ये भी किसके बराबर होगा, 0 के, यानी ये भी किसके बराबर होगा, 0 के। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है, सिंपल है, अगर समझ नहीं आए दोबारा से वीडियो को देखिए, 100% समझ आएगा, ठीक है। अगर आप, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ देखना, हाँ इस पर क्यूब था भाई, अब देखना 0 पर कुछ भी बाहर लगा दें, क्या फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है, 0 रहेगा, 0 का कितनी बार भी गुणा करे आएगा तो 0 ही। कौन सा हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, समझ रहे हो। जैसे ये क्यूब लगा, आप कन्फ्यूज हो ना कि क्यूब था, इसका तो कुछ किया ही नहीं भाई, हमारा पूरा किसके बराबर 0 है, और 0 पर हम क्यूब लगा देंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, 0 ही रहेगा, ठीक है। तो कौन सा भाई, सेकेंड आंसर आपका हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। तो बिना फॉर्मूले के नहीं हो पाएगा भाई, अगर बिना फॉर्मूले करेंगे तो हम मल्टीप्लाई करते करते एक आध 2 पेज भर देंगे इसमें, है ना। तो फॉर्मूले में साथ के साथ लिखता चल रहा हूँ और आपको याद भी हो जाने चाहिए साथ के साथ। 56 देखेंगे, यहाँ दे रखा 0.9 इंटू 0.9, 0.9 इंटू 0.9 इंटू इंटू 0.9 प्लस 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2, फिर आप देखेंगे प्लस 0.3 इंटू 3, और आप देखेंगे, सॉरी क्या कर दिया मैंने 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3 है भाई ना, और माइनस 3 इंटू 0.9 इंटू 0.2 इंटू 0.3, यही है भाई 923, ठीक, अपॉन, और ये देखेंगे 0.9 इंटू 0.9 प्लस 0.2 इंटू 0.2 प्लस 0.3 इंटू 0.3 माइनस 0.9 इंटू 0.2 0, है ना, माइनस 0.2 इंटू 0.3 और माइनस 0.3 इंटू 0.9, यही है भाई, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में ना लिखना चाहा तब भी सॉल्व कर सकता था, लेकिन मैं लिखा है क्योंकि यहाँ से लिखने से थोड़ा अच्छा समझ आ जाएगा। आप यहाँ देखना सेम नंबर है, जैसे मैंने इसे मान लिया A, तो ये भी हो जाएगा और ये भी, क्या बन जाएगा भाई, A³ बनेगा भाई। इसी तरीके से हमने B मान लिया तो आप देखें क्या मिलेगा, B³ बनेगा। इसे क्या माना B, तो ये भी क्या हो जाएगा B³ प्लस इसे C मान लिया भाई, क्या मान लिया, C मान लिया, तो आप देखें क्या हो जाएगा C³ माइनस ये 3 है, ठीक है, इसे A माना था, इसे B, इसे C, क्या बनेगा माइनस 3ABC, ठीक है भाई। इसी तरीके से आप नीचे देखेंगे, इसे क्या माना हमने, A माना, तो ये A और A, यहाँ आप देख रहे हैं 2 बार ऊपर था, 3 बार था, A³ बना, 2 बार क्या बनेगा, A² बनेगा, प्लस इसे क्या माना, B माना, यहाँ भी 2 बार क्या बनेगा, B² बनेगा, प्लस आप देखेंगे ये भी कितनी बार, 2 बार A क्या बनेगा, C² बनेगा, माइनस, ध्यान से देखना 0.9 को क्या माना था, A माना था, और 0.2 को क्या माना था, B माना था,
0.9 को ए माना था, 0.2 को क्या माना, बी माना। अब यहाँ कन्फ्यूजन होता ना कि ये 0.20 है भाई, 0.2 या 0.20 या 0.200, 0.2 कितनी भी जीरो लगा दो, इन सब का क्या मतलब एक है, पहले ही बता चुका हूँ। पॉइंट के बाद कोई नंबर लगा, उसके बाद कितने भी जीरो हों कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। इन सब का मतलब क्या, एक ही है। यानी आप देखेंगे क्या बन जाएगा, ये इसे क्या माना, ए माना, और ये क्या बनेगा हमारा बी, ठीक, माइनस इसे क्या माना बी, और इसे क्या माना सी, यानी कि माइनस बी सी, और माइनस ये क्या हो जाएगा सी ए। बिल्कुल भाई साहब। अब देखना, ये मैंने किसी के बराबर फॉर्मूला लिखाया था कि नहीं लिखाया था, मैंने फॉर्मूला लिखाया था a प्लस बी प्लस सी, और ब्रैकेट के अंदर बताया था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये फॉर्मूला लिखाया था भाई, फॉर्मूला नंबर हमारा जो 5 था, यही फॉर्मूला था, इसका फॉर्मूला इसके बराबर लिखाया था। अपॉन आप देखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। आप देखेंगे ये और ये दोनों कैसे सेम है, अगर सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, यानी सिर्फ क्या बचा a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, तीनों का जोड़ बचा। तीनों को जोड़ दीजिए भाई, a बराबर कितना 0.9 प्लस b बराबर कितना 0.2 प्लस c बराबर कितना 0.3, इन दोनों को जोड़ दीजिए। 9 और 2 11, 11 और 3 कितना 14, पॉइंट कितना आ जाएगा 1.4। भाई ऐड कैसे करेंगे, 0.9 0.2 0.3, 9 और 2 11 और 3 14, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, कितना आ जाएगा 1.4। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो देखना अभी एग्जाम के अंदर आपको ये भी सब करने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन कब, जब आपकी प्रैक्टिस हो पहले से अच्छी तब। लेकिन अभी आपको इसी तरीके से करना है। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपके दिमाग में खुद आने लगेगा कि हमारा ये फार्मूला बनना है। तो दोस्तों अभी लाइट चली गई थी और मैं जो बात कर रहा था बात भी कंप्लीट हो पाई थी, लेकिन क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया। और हम देख रहे थे इसका आंसर कितना आया था, 1.4 आया था। और इसका जो ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा भाई, 1.4 यानी पहला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आसान क्वेश्चन था। और हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन है 57। ये भी आसान है भाई, और दोबारा से कह रहा हूँ भाई मैं, आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो मैंने जो भी फॉर्मूले लिखाए हैं उन्हें आप याद कर लीजिए, और मैं साथ के साथ लिखता चल रहा हूँ, और साथ के साथ आपको याद हो भी जाएंगे, ठीक है। 57 क्या बोला इसने, 4.27 इंटू 4.27 इंटू 4.27, आगे दिया प्लस 30 इंटू 4.27 इंटू 5.73 प्लस 5.73 इंटू 5.73। ये भी कितना भाई 3 बार है, ठीक है, दिखाई दे रहा है, ठीक है। क्वेश्चन तो लिख ही रहा भाई। अब देखना क्या बन जाएगा भाई, ये ए क्यू बन जाएगा भाई, कितनी बार है 3 बार है, सेम नंबर है, ए क्यू बन जाएगा। इसे क्या मान लिया, ए मान लिया, प्लस आप देखा 30 इंटू 4.7 इंटू 5.73, इसको क्या माना, ए माना, तो ये बन जाएगा। आप देख रहे हैं इसे तो कुछ माना नहीं, ये लास्ट वाले यानी से मान लिया बी, तो आप देखिए क्या बन जाएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू बन जाएगा। अब देखना आपके दिमाग में फॉर्मूला आना चाहिए, कौन सा बन भाई, ए क्यू प्लस बी क्यू, और आप देख रहे हैं ये क्या बन जाएगा बी, यानी कुछ फॉर्मूला बनना है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab वाला। तो देखना कुछ है भाई, बिल्कुल है। कैसे, अब आप देखेंगे 30 है, इस 30 के जब फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू 10 हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। तो आप देख रहे हैं 3a और b तो मिल गया, लेकिन जो फॉर्मूला होता है वो क्या लिखा था मैंने, a प्लस बी का होल क्यूब जो बताया था, इधर ही लिख देता हूँ, कोई बात नहीं, और आपको याद भी हो जाना चाहिए अब तो, वही है ना, 3ab और ब्रैकेट के अंदर a प्लस। अभी एक क्वेश्चन और भी किया था, जो क्वेश्चन नंबर 54 था, वो भी इसी तरीके से था। आप देख रहे ए क्यू मिल गया प्लस बी क्यू मिल गया प्लस 3 मिल गया, a मिल गया, b मिल गया, लेकिन a प्लस बी नहीं मिला अभी, ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी, ये कहाँ से मिलेगा। तो आप देख रहे हैं अभी हमारे यहाँ 10 बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है 10। तो आप देखना a बराबर क्या माना आपने 4.27 और b बराबर क्या माना 5.73। तो देखना a प्लस बी ऐड करने पर क्या मिलेगा, 7 और 3 2, 7 और 3 10, 7 2 9 10, 4 5 9 और 1 10। a प्लस बी को ऐड करने पर कितना मिला 10.00, यानी कितना है 10 है भाई, 10.00 क्या मतलब है 10 है। a प्लस बी का मतलब क्या निकला 10 निकला, a प्लस बी की वैल्यू। तो इस 10 को क्या लिख सकता हूँ मैं, a प्लस बी, या फिर इसी चीज़ को जैसे 3 और ब्रैकेट के अंदर इसे लिख दो 4.27 प्लस 5.73। बताना कोई दिक्कत है, 3 है और
10 को तोड़ के इस तरह लिख दिया, तो बताना a प्लस बी बन जाएगा नहीं बन जाएगा, बन गया भाई, ये फॉर्मूला बन गया। आपको इसी तरीके से तोड़ना पड़ेगा, यानी ये जो पूरी चीज़ है वो किसके बराबर है, a प्लस बी का होल क्यूब, क्योंकि भाई आप देख रहे हो क्वेश्चन का जो पैटर्न यही तो भाई, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट के अंदर a प्लस सी, समझ आया कि नहीं भाई, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 और यहाँ से जो 10 था ये क्या बन गया a प्लस बी और a और b यानी ये बन जाएगा। तो आप डायरेक्ट क्या करें, ऐड कर दें 4.27 प्लस 5.73, क्योंकि a हमारा 4.27 है और b कितना 5.73, इसका क्या बन गया, होल क्यूब बन गया। ठीक है भाई, ऐड कर दीजिए दोनों को, आप देखेंगे 10 हो रहा है ऐड करके, अब हमने किया था, और इसका क्या क्यूब है, यानी 10 का क्यूब कितना हो जाएगा 1000, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, कौन सा, सी ऑप्शन, सी। ठीक है 1000। अब देखना मैं क्वेश्चन को लिखूंगा नहीं, मैं डायरेक्ट ही यहाँ पर क्या है सॉल्व करूँगा। ठीक है, ये क्वेश्चन लिखने में थोड़ा टाइम लग रहा है तो मैं लिखना ही रहा, लेकिन यह कि लिखने से थोड़ा सा अच्छा समझ आ जाता है, इस वजह से क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं। अब हम देखें क्वेश्चन नंबर कौन सा, 58। तो आप देखेंगे 1.5 का क्यूब प्लस 4.7 का क्यूब प्लस 3.8 का क्यूब, तो देखना क्या बन जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बनेगा भाई। 1.5 को a मान लिया, 4.7 को b मान लिया, 3.8 को c मान लिया, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस क्या देखेंगे 3abc, क्योंकि 1.5 की जगह a लिख देंगे, 4.7 की जगह b और 3.8 की जगह बनेगा c। इसी तरह नीचे देखें 1.5 का a स्क्वायर है और 1.5 को क्या माना था a, यानी क्या लिख देंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, बिल्कुल बन जाएगा भाई। आया समझ के नहीं आया, 1.5 का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, 4.7 का स्क्वायर यानी बी स्क्वायर प्लस 3.8 का स्क्वायर है सी स्क्वायर माइनस 1.5 इंटू 4.7 ए भी बन जाएगा, इसी तरह आगे बी सी और क्या बन जाएगा सी ए। आपके दिमाग में तुरंत फॉर्मूला आना चाहिए, किसके बराबर होता है, ये हमारा फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी और ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। होता है कि नहीं होता भाई, नीचे आप देखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, आप देखेंगे इससे कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा ए प्लस बी प्लस सी बचेगा। थोड़ी सी स्पीड बढ़ा रहा हूँ भाई, ठीक है, समझ आ गया होगा, क्योंकि अगर स्पीड नहीं बढ़ाऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो ए बी सी की वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना कितना है 1.5 प्लस 4.7 प्लस और सी कितना है भाई, सी है 3.8 ऐड कर दीजिए, 8 और 7 15, 15 5 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा भाई, 2 बचे 3 और 4 7, 7 7 और 1 8, 8 और 2 कितना हो जाएगा 10। आप देखेंगे यहाँ जाएगा पॉइंट भाई, एक अंक के पहले पॉइंट है यानी कि 10.0 और आप इसका आंसर देखेंगे कौन सा हो जाएगा सी। 10.0 क्या मतलब है भाई 10 है। इसी तरीके से आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई 59, और इसका भी आप आंसर बहुत जल्दी दे सकते हैं, है ना, कैसे, तो आप देखेंगे, चलो एक बार लिख ही देता हूँ क्वेश्चन को, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 785 गुणा 785 इंटू 785, थोड़ा समझ अच्छा आ जाता है भाई लिखने से, है ना, और प्लस 435, राइटिंग पर ध्यान मन देना भाई अब, है ना, 435 और नीचे 785 का स्क्वायर प्लस 435 का स्क्वायर और माइनस 785 और अगले ब्रैकेट में 735। देखना भैया 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है इसका 3 बार हो रहा है, इसे क्या मान लिया ए मान लिया, तो ये हो जाएगा ए क्यू भाई, इसे क्या माना ए और इसे क्या मान लिया बी, तो आप देखें ए क्यू प्लस बी क्यू अपॉन, इसे ए माना हमने तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा ए बी। ठीक है, मैं बोला राइट, ध्यान मान दीजिए। अब देखना इसका जो फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया था ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी, ठीक है, ये बताया था, उसके बाद ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ये आपका फॉर्मूला होगा तीसरा वाला ए क्यू प्लस बी क्यू। मैंने बताया था ये जो ए क्यू प्लस बी क्यू यहाँ प्लस का साइन है, तो इनका जो मल्टीप्लाई होता है किसका होता है माइनस का होता है, और नीचे क्या दे रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, बात तो एक ही है भाई। इस चीज़ को हम ये भी लिख सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं भाई, इस चीज़ को पहले भी लिख सकता हूँ बाद में भी लिख सकता हूँ। तो आप देखेंगे इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा ए प्लस बी बचेगा, यानी कि इन दोनों को ऐड कर दीजिए। ए क्या माना आपने 785 माना प्लस बी क्या माना 435 माना, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 5 और 5 हो जाएगा 10, 8 और 3 11 और 1 12 और 7 और 4 11 और 1 12, यानी कि आंसर आएगा 1220 1220, यानी कि सी ऑप्शन। ठीक, प्यारा सा क्वेश्चन और आसान सा क्वेश्चन। और अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर कौन सा 60 क्या दिया भाई,
तो आप देखेंगे 10.3 है, चलो इसे भी लिखता हूँ मैं ना, 10.3 इंटू 10.3, 10.3। अब देखना इस एक काम तो कर ही सकता हूँ, जैसे 10.3 इंटू 10.3 इंटू 10.3 है, तो इस तरीके से लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं भाई, 3 बार गुणा हो रहा है, प्लस कितना 1 अपॉन, इसी तरीके से नीचे 10.3 इंटू 10.3 कितने 2 बार है, तो स्क्वायर लगा सकता हूँ, माइनस 10.3 और प्लस क्या है 1, यही है भाई। ठीक है, यहाँ तक तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए था, क्योंकि 3 बार था तो क्यूब लगा दिया, 2 बार था स्क्वायर लगा दिया। अब आप देखना यहाँ फार्मूला बनेगा, इसे मान लीजिए ए क्यूब, सॉरी 10.3 को ए मान लो, तो आप देखें क्या बन जाएगा ए क्यूब प्लस, अगर मैं इस पर क्यूब लगा दूँ कोई फ़र्क पड़ेगा इस पर भाई, एक पर तो कितनी भी घात हो कोई दिक्कत नहीं, 1 ही रहेगा यानी, और इसे मैंने मान लिया बी, चलो भाई ठीक है कोई बात नहीं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, आप देखें ए क्यूब सॉरी ए स्क्वायर है, सॉरी ए स्क्वायर प्लस, अब देखना जब मैंने ऊपर 1 पर क्यूब किया तो यहाँ भी कर लेता हूँ, तो आप देखेंगे प्लस क्या हो जाएगा बी का क्यूब यहाँ, लेकिन यहाँ देखना क्या है भाई 10.3 है, चलो 10.3 ए माना सही है, लेकिन फॉर्मूला जो कुछ होता है हमारा, मैंने अभी इससे पहले यूज जो किया था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या होता है ए स्क्वायर ए प्लस बी और ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है कुछ भाई। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब ऊपर तो बनना है, लेकिन नीचे जो बनना है हमारा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बनना चाहिए, लेकिन नीचे बनना ए स्क्वायर, अच्छा माइनस, यहाँ पर क्वेश्चन में मिस्टेक तो नहीं कर दी भाई, मैंने मिस्टेक करी है वहीं पे, यहाँ माइनस का साइन है भाई, ठीक है, ये माइनस का है प्लस का नहीं है, वही तो कह रहा हूँ माइनस, कोई बात नहीं। तो आप देख रहे हैं क्या बनना है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बनना चाहिए, लेकिन यहाँ बनना ए स्क्वायर, अरे क्या कर रहा हूँ भाई स्क्वायर है, स्क्वायर कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है भाई, 1 का स्क्वायर कर दें, वो तो हमें फॉर्मूले के हिसाब से करना है, ठीक है, इसकी जैसा बना दे क्यू, लेकिन यहाँ क्यू नहीं करना, क्यों नहीं करना भाई, समझ आ गया भाई, 1 पर कितनी भी घात करे 1 ही रहेगा, तो मुझे इसके हिसाब से मुझे क्यू करना था और इसके हिसाब से मुझे क्या करना है स्क्वायर करना, तो क्या रहेगा बी स्क्वायर रहेगा। अब देखना ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, भाई कन्फ्यूज मत होना, मेरा ध्यान थोड़ा दूसरी जगह चला गया, इस वजह से हो गया जल्दबाजी में। तो आप देखेंगे अगर यहाँ में 10.3 में अगर 1 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कोई दिक्कत नहीं, और 1 किसके बराबर माना है बी के माना है, यानी इसकी जगह क्या हो जाएगा ए बी, समझ गए भाई, यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई कर सकता हूँ कोई दिक्कत नहीं। तो आप देखेंगे ये जो फॉर्मूला किसके बराबर है ए प्लस बी, और आप देखें ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आज की थोड़ी सी क्लास हार्ड जरूर लग रही होगी, लेकिन हार्ड नहीं, आसानी है। आप देखना क्या मिला ए प्लस बी, ए और बी की वैल्यू पुट कर दी, ए क्या माना था आपने 10.3 और बी क्या माना 1 माना, इन दोनों को ऐड करोगे क्या मिलेगा 11.3, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है 11.3 यानी कि कौन सा है सी ऑप्शन। और अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 61 देखना कैसे करेंगे भाई, वैसे बताने तो नहीं चाहिए पर बताए तो कोई दिक्कत नहीं। आप देखें 61 में दिया 0.051 कितनी बार है 3 बार गुणा हो रहा है, तो इसे लिख सकता हूँ 0.051 का क्यूब लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं भाई, 3 बार मल्टीप्लाई है। इसी तरीके देखें 0.041 इसका कितनी बार मल्टीप्लाई 3 बार है इसका भी, तो इसे भी क्यूब कर सकता हूँ कोई दिक्कत नहीं, अपॉन थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूँ क्वेश्चन हो ही जाएगा। आप देखें 0.051 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे 2 बार हो रहा है, स्क्वायर कर दूँ माइनस 0.051 इंटू पॉइंट, इसे ऐसे रहने दो 0.051 इंटू, क्योंकि इसमें तो कुछ कर ही नहीं सकते भाई हम, ऐसा ही रहेगा प्लस, और आप देख रहे हैं 0.041 कितनी बार है 2 बार है, तो इसका क्या कर सकता हूँ स्क्वायर कर सकता हूँ। यही तो क्वेश्चन है भाई, उस क्वेश्चन को मैंने इस तरीके से लिख दिया भाई, कोई दिक्कत नहीं लिख सकते हैं भाई, 3 बार गुणा तक क्यूब कर दिया। अब देखना क्या करेंगे, इसे क्या मान लेंगे ए क्यूब, इसे क्या मान लेंगे बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसको क्या माना मैंने ए माना तो क्या हो जाएगा ए क्यूब, इसे क्या माना बी तो क्या हो जाएगा बी क्यूब, इसे माना ए और इसे माना मैंने भाई बी, ठीक है। अब देख इसे ए माना है तो क्या करूँगा, इस पर घात 2 की तो 2 लगा दूँ माइनस ए और क्या बी माइनस ए बी, भाई इसको ए माना इसको भी ए बी प्लस इसे क्या माना बी तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। देख रहे हैं अभी वाला फॉर्मूला है किसके बराबर होगा ये ए प्लस बी, और ब्रैकेट के अंदर देखेंगे आप ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आप देखिए इससे कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा ए प्लस बी, इन दोनों को ऐड कर देंगे भाई, यही तो मिला ए प्लस बी, ए और बी की वैल्यू पुट कर दीजिए अब आप
0.051 प्लस 0.041, 1 और 1 2 और 5 और 4 9 और 0.092 ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देखो अगर फॉर्मूला याद है तो आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप जोड़ करके ये वाला स्टेप आना चाहिए, डायरेक्ट ये आएगा, ये आंसर होगा। ये बिल्कुल नहीं करना, कब? जब प्रैक्टिस होगी तब, और जब आपके फॉर्मूला याद होंगे तब। लेकिन अभी आपको इसी तरीके से करना जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। आप आंसर देखेंगे इसका कौन सा हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन यानी कि बी। और अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई, 62 62वां क्वेश्चन कैसे करेंगे देखना भाई। और आप देखेंगे 62वां क्वेश्चन दिया 0.216 इसे लिख देता हूँ प्लस 0.064 अपॉन, आप देखेंगे 0.36 प्लस 0.16 प्लस 0.24, यही है भाई, बहुत आसान है। अब देखना, हालांकि आप इस क्वेश्चन को बिना फॉर्मूले के भी कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, उसके बाद इन दोनों को ऐड करो। यहाँ भी मैंने गलत लिख दिया भाई, साइन की मिस्टेक है, माइनस है यहाँ पर, है ना। ऊपर को जोड़ के लिख दो और इन दोनों को जोड़ के इसमें से माइनस करके सॉल्व कर लीजिए, हो जाएगा। लेकिन आपको इस तरीके से नहीं करना, यहाँ भी आपको फॉर्मूला देखना बनेगा। अगर मैं आपसे पूछूं बताना ये 216 है वो किसका क्यूब होता है, आप देखेंगे 6 का क्यूब होता है। इसी तरीके आप देखेंगे 64 है वो किसका क्यूब होता है भाई, 4 का क्यूब होता है, ठीक है। तो अगर आपको स्क्वायर और क्यूब हैं तो आपके दिमाग में खुद ये चीज़ें आने लग जाएंगी कि ये तो क्यूब बनना है, ये भी क्यूब बनना है, इसका मतलब कोई ना कोई फॉर्मूला बनेगा। तो देखना 216 होता है 6 का क्यूब, लेकिन यहाँ क्या 0.216 है, यानी ये हो जाएगा 0.6 का क्यूब प्लस इसी तरीके से आप देखेंगे 0.4 का क्यूब अपॉन, ये हो जाएगा हमारा 0.6 का स्क्वायर बनेगा भाई, 36 है तो, प्लस 0.4 का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस इस 20 जो 4 है इसके फैक्टर करेंगे 0.6 इंटू 0.4, 6 और 4 गुणा करें कितना आ जाएगा 24, ठीक है, ये फैक्टर कर लिए। अब आप देखेंगे इसे क्या मानेंगे ए, इसे क्या मानेंगे बी, तो आप देखें क्या बन जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन, ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये का बन जाएगा माइनस ए बी। और ये फार्मूला किसके बराबर होता है, ए प्लस बी और ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और नीचे क्या बना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। जैसे पहले भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, पहले लिखते हैं बाद में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आप देखेंगे इससे कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचा ए प्लस बी बचा, सिर्फ क्या बचा ए प्लस बी, तो ए प्लस बी को भाई ऐड कर दीजिए। ए क्या माना आपने 0.6 है, ए क्या माना 0.6 प्लस बी क्या माना 0.4, इन दोनों को ऐड कर जैसे मिटा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए 6 और 4 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, लेकिन पॉइंट आएगा कहाँ 1.0, यानी सिर्फ आंसर कितना हो जाएगा 1, ये आपका आंसर है। तो बताइए क्वेश्चन कुछ है, कुछ भी नहीं भाई, सेकंड ऑप्शन बी। इसी तरीके से आप देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई 63। बताइए सारे क्वेश्चन फार्मूले बेस्ड हैं कि नहीं, सारे के सारे क्वेश्चन फार्मूले पे बेस्ड हैं, ठीक है। और 63 देखेंगे 0.96 का क्यूब, 0.96 का क्यूब माइनस 0.1 का क्यूब अपॉन, आप देखेंगे 0.96 का स्क्वायर प्लस 0.096 और प्लस 0.1 का स्क्वायर, यही है भाई, ठीक है, का सरलतम रूप है। आप देख रहे हैं फॉर्मूला तो बनना है भाई, इसे मान लिया ए और इसे मान लिया बी, तो क्या बन जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, बिल्कुल सही बात है। इसे क्या माना ए माना, यहाँ स्क्वायर ऊपर क्यूब तो क्यूब कर दिया, यहाँ स्क्वायर क्या कर देंगे ए स्क्वायर, आप देखेंगे सही है ना। तो क्वेश्चन गलत तो नहीं लिखा, ठीक है, माइनस वाला, ठीक है, यही रहा प्लस। अब गलती से ये मत करना कि ए है, देखो 0.96 को ए माना है मैंने, 0.96 को ए माना, 0.1 को भी माना, ना कि 0.096 को। तो आपको ये भाई ध्यान रखना है, जल्दबाजी में गलत नहीं कर देना। आप देखना 0.1, यहाँ बी स्क्वायर लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, प्लस बी स्क्वायर, यहाँ कितना आएगा। तो आपको फार्मूला याद है, तो आपको क्या बताया था मैंने, ये जो फार्मूला बराबर होता है किसके बराबर होता है, यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, यही तो होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर, फार्मूला कई बार लिख चुका हूँ, याद हो गया होगा, ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो गलती कितनी कर रहा हूँ मैं, यहाँ साइन माइनस का प्लस लगा दिया। हाँ देखो भाई, सॉरी ये माइनस है तो क्या होगा प्लस होगा।
ये फार्मूला होता है। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ आपका बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए भी बनना चाहिए यहाँ पर, लेकिन ए भी तो बन नहीं रहा, ये भी तो बन नहीं रहा। कैसे बनेगा भाई? तो देखना ये जो कैसे बनेगा, इसे मिटा दूँ कोई दिक्कत नहीं भाई। ये जो बनेगा इस 0.096 को क्या लिख सकता हूँ, 0.96 इंटू 0.1 लिख सकता हूँ भाई। 96 का 1 में मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। लेकिन पॉइंट कहाँ पर आएगा, पॉइंट के बाद 2 अंक यहाँ पर, 1 यहाँ, 3 अंकों के पहले पॉइंट, 2 अंक यहाँ, 1 यहाँ, 3 अंक हो गए, यानी 3 अंकों के पहले पॉइंट आएगा 1 2, यहाँ तो 2 अंक 3 अंक है नहीं, जितने अंक कम उतनी जीरो लगा दो, यानी 0.09 इन दोनों को मल्टीप्लाई कितना आएगा ये। तो आप देखेंगे ये बन जाएगा ए और ये बन जाएगा बी। तो बताइए फार्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, किसकी जगह 0.096 की जाए। अब मैं फार्मूला बता ही दिया भाई। ऊपर क्या बचेगा, ए माइनस बी और ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन नीचे हमारा बन ही रहा है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी ये कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ क्या बचेगा, ए माइनस बी बचेगा। और ए और बी की वैल्यू पुट कर दो। ए क्या माना था आपने, 0.96 माना, माइनस बी क्या माना, 0.1 माना। इसे माइनस कर दीजिए। तो 0.96 में से 0.1 माइनस जब करें तो ध्यान रखना है आप गलती से 1 यहाँ मत लिख देना कि 96 में से 1 जाएगा 95। ऐसी गलती मत करना भाई। पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट आता है, पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट, 0.1 यहाँ आएगा 1, ठीक है, इधर नहीं आएगा। यहाँ पर कुछ नहीं तो 0 कर दीजिए। माइनस से जो करना है, ठीक है, 6 बचेंगे, 8 में से 1 जाएगा 6, सॉरी 9 में से 1 जाएगा 8, ठीक है। 0.86 ये आपका आंसर हो जाएगा भाई, 0.86। जल्दबाजी ये मत करना, 96 में से 1 माइनस कर दे 95 नहीं होगा, 0.86 होगा भाई, सी ऑप्शन। और आपका ऑप्शन में भी है सेकंड ऑप्शन 0.95, गलती मत कर देना। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें ये, और बारीकी से आपको बता के चल रहा हूँ भाई, कहीं भी आप किसी भी तरीके से गलती ना करें। पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया बिल्कुल ठीक है, लेकिन लास्ट में आके गलत कर दी जल्दबाजी, और आपको ऑप्शन में भी देखने को मिल जाएगा। तो देखना आज हम इतने क्वेश्चन रहने देते हैं, हाँ, या फिर कुछ क्वेश्चन और भी कर लें, चलो बाद में करेंगे, ठीक है, वरना वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और इसका एक भाग और बना लेंगे, 79 तक, 73 हो गए ना, सॉरी 63 तक हो गए, इतने रहने दो, ठीक है। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर भी करना। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।